तो शैलेश जी, अदिति जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आईपीओ सेंट्रल पर। और आपके आईपीओ की सफलता के लिए अग्रिम बधाइयां आपको देते हैं। अ, तो थोड़ा जानना चाहेंगे सर आपसे कि आपने कैसे इस कंपनी की स्टार्ट की, थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएं। ठीक है सर। वैसे तो मैं जैमिन ज्वेलरी इंडस्ट्री से आज करीबन 40 साल से कनेक्टेड हूँ सर। हम्म। लेकिन ये जो प्रायोरिटी ज्वेल्स है, ये कंपनी मैंने 2008 में चालू की थी। मैं फाउंडर हूँ सर इसका। जी। और 2008 में ये एमआईडीसी अंधेरी में हमने एक जगह लेके इसको चालू किया है। हमारी खुद हम्म। की ये बिल्डिंग है। यहाँ पे वी आर वी आर 18,000 स्क्वायर फुट की जगह है ये। यहाँ पे हम ज्वेलरी बनाते हैं, डायमंड स्टडेड गोल्ड ज्वेलरी और प्लैटिनम ज्वेलरी बनाते हैं। ये बिजनेस में तो काफी सालों से हूँ, लेकिन ये खुद की कंपनी अभी कर दी हमने। और ये जो कंपनी है, हम एक स्पेसिफिक ट्रेंड से बनाई है, एक स्पेसिफिक माइंडसेट से बनाई है कि जब ये चालू की थी तभी लाइट वेट ज्वेलरी जो था उसकी फैशन बहुत कम थी और मिलती भी बहुत कम थी। तो उसको जो आम जनता के लिए, जो वर्किंग वुमेन कहते हैं, वर्किंग वुमेन के लिए, जो टीनेजर्स है, जो जेंजी हम अभी आज कहते हैं जिनको, उनके हम्म। लिए बहुत कम चॉइसेस मिलती थी जो जो उनको पसंद आती थी। तो जो उस ज्वेलरी के ऊपर हमने फोकस करके ये कंपनी चालू की थी। और आज भी हम वही कर रहे हैं। और जो हम ज्वेलरी बनाते हैं वो वेरी एकदम स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट में बनाते हैं और मॉडर्न लुकिंग बनाते हैं कि जो लोगों को पहनने को भी पसंद आवे। और जो हर एक कपड़े के ऊपर फिट हो जावे लेडीज लोग के। आप जिस तरह से भी उनको जो पहनना है वो पहन सकते हैं। तो वो थॉट प्रोसेस से हमने ये चालू किया था। ओके। तो सर, अभी आपने बताया कि आपको काफी सालों का एक्सपीरियंस है, लेकिन कंपनी आपने बाद में स्टार्ट की। यस सर। तो ये फैमिली में पहले से एक्सपीरियंस है या आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे? नहीं सर, मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरी फैमिली में मैं ही अकेला ही हूँ जो ज्वेलर है। अच्छा बाकी अच्छा। सब फार्मासिस्ट है। ओके। राइट, तो काफी डिफरेंट हो गया ये। यस, एकदम अ, डिफरेंट है। जी। तो आपका जो फोकस एरिया है वो क्या है? आप बी टू बी हैं या बी टू सी में या हैं? हम बी टू बी में ही है सर, सिर्फ बी टू बी ही करते हैं। हम हम्म। ऑल ऑल ओवर इंडिया हमारे पास करीबन 200 कस्टमर है। जो हम जिसे एक दुकानदार भी कहते हैं, और जिसकी मल्टीपल शॉप्स होती है वो मल्टीपल शॉप भी। एक चेन स्टोर्स हो जाते हैं और एक इंडिपेंडेंट स्टोर्स हो जाते हैं। तो हम करेक्ट। इंडिपेंडेंट के साथ भी काम करते हैं और चेन स्टोर्स के भी साथ काम करते हैं। हम्म। तो मे बी अदिति जी, आप बताना चाहें कि कैसे आपकी कंपनी दूसरे जूलर्स से अलग है? So, couple of points. जी। Like we said, we play in this lightweight, affordable sector, which हम्म। every jeweler needs to keep. And then there are some chain stores that specialize in selling to this price point. Second, I would say our core strength is design. जो product हम्म। development बोलते हैं, we create almost 8,000 new designs every year. It is the designs that we show to our customers which get us the orders season to season. And even our designs, they are meant for certain audiences. जो किसी को कुछ अलग चाहिए, कुछ नया चाहिए, आज कलर स्टोन के साथ चाहिए, we do lot of trend forecasting, lot of research to decide which collections we should launch. So I think that is our core strength, our product development and design team. अच्छा, तो आपकी डिजाइन टीम कितनी बड़ी है? About 40 people, design and अच्छा। CAD together. Correct. कैड ओके। मनी जो कंप्यूटर का डिजाइन करते हैं, 3D, वो उसको जो पेपर से फिर हम 3D पे लेके आए और फिर फाइनली उसको बना पाए। जी। और मैन्युफैक्चरिंग आपकी खुद की है? सब इन हाउस है। ओके। वी हैव इसमें 2 कितना ऑटोमेशन? facilities.
We have 2 facilities, एक जो हम MIDC में और एक सीप्स के अंदर जो हम एक्सपोर्ट के लिए यूज करते हैं। ओके, ऑलराइट। और एक्सपोर्ट्स कितना कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है? About 50-50 both, अच्छा, domestic 50 डोमेस्टिक and 50% export। है। ओके। और इसमें प्रोडक्शन के अंदर ऑटोमेशन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिजनेस में? क्वाइट अ लॉट इज इंक्रीजिंग नाउ, और उसमें भी क्योंकि हम लाइट वेट कैटेगरी में है, प्लस द वे गोल्ड प्राइसेस आर गोइंग अप, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू सेव every milligram also. So we are working hard to constantly keep the infrastructure updated, the latest machinery, latest technology. We use that a lot. ओके, ऑलराइट। ठीक है। आपके प्रॉफिट मार्जिन्स जो हैं बीइंग इन द ज्वेलरी इंडस्ट्री, ये मेरे ख्याल से अभी काफी गोल्ड प्राइसेस में जो इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से काफी ज्वेलर्स के अभी आईपीओस भी आए हैं, और उनमें हमने देखा है कॉमन ट्रेंड कि सभी के वॉल्यूम्स नहीं, रेवेन्यूज जो है काफी अच्छे से डिसेंट ग्रोथ वहां पे नजर आई है। हाँ सर, अब मैं समझना चाहूंगा। जी सर। नहीं, कहिए आप क्वेश्चन प्लीज। फिनिश योर तो क्वेश्चन। मैं समझना चाहूंगा यहाँ पे कि इसमें आपका भी प्रॉफिट, आपका भी रेवेन्यू काफी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। इसमें वॉल्यूम का कितना कंट्रीब्यूशन है और प्राइस का जो इंक्रीज है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है? Sir, we use something called GML, gold metal loan. So there is no real effect of the gold prices in our profit side of it, क्योंकि it is all naturally hedged. We get the bank gold from the bank itself, and we utilize the metal loan. So you will not see any effect of that in our profit for sure. And volume. सो ये कहना चाहता हूँ सर आपको कि हमारा गोल्ड जो हम यूज करते हैं, पूरा का पूरा गोल्ड सर बैंक से ही आता है। ठीक अच्छा। है, तो बैंक से जब आता है ना सर, तो बैंक हमारा वो गोल्ड को हम, जिसे बैंक फैसिलिटी है जो हमारी, जो GML की फैसिलिटी है, यानी कि गोल्ड मेटल लोन। सो जब हम गोल्ड आता है हमारे को बैंक से, तो वो गोल्ड का फिक्स प्राइस नहीं होता है सर। हम गोल्ड आता है, हम लोग उसकी ज्वेलरी बनाते हैं, और जब कस्टमर को बेचते हैं, और जो भाव पे हम कस्टमर को बेचते हैं, जिस दिन पे बेचते हैं, जो भाव नक्की होता है, उसके सामने हम सर गोल्ड का, हमारा जो गोल्ड लोन है उसको काट लेते हैं, तो भाव टू भाव मैच हो जाता है। तो जो भाव पे मैंने एक कस्टमर को बेचा, ABC कस्टमर को मैंने, आज समझ लो कि 1.5 लाख के भाव के ऊपर मैंने गोल्ड बेचा है उसको, तो सामने मैं बैंक में जाके 1.5 लाख का भाव का गोल्ड काट लेता हूँ, बैंक को इतना मेरा पैसे चुका देता हूँ, तो मेरा सोना टू सोना मेरा मैच हो जाता है। तो मेरे पास कोई गोल्ड की प्रॉफिट नहीं है, न ही लॉस है। ये तो 100% हेज्ड बिजनेस मॉडल हो 100% गया। हेज, मेरा गोल्ड पूरा का पूरा 100% हेज्ड है, नेचुरल है। सो वी आर नॉट अर्निंग एनी मनी ऑन गोल्ड। जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा प्रॉफिट इज, हमारा ग्रोथ और हमारा प्रॉफिट इज ऑन एक्चुअल प्रोडक्ट एंड नॉट टू डू विथ एनीथिंग विथ गोल्ड। सर, मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से मैं पहली बार ऐसा कोई ज्वेलर के बारे में बात कर रहा हूँ जो कहते हैं कि हमें गोल्ड की प्राइस से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सर, क्योंकि वी आर डायमंड स्टडेड गोल्ड ज्वेलरी पीपल, वी आर नॉट गोल्ड ज्वेलरी। हम अगर खाली सोना की ज्वेलरी बनाते होते थे ना सर, तो शायद मेरा जवाब आपको वही रहता था कि भाई थोड़ा गोल्ड का भी प्रॉफिट है और थोड़ा मेकिंग का भी प्रॉफिट है। लेकिन वी आर डायमंड ज्वेलरी पीपल, सो वी आर नॉट वरीड सो मच अबाउट गोल्ड सर। हमारा जो कुछ भी अर्निंग है वो डायमंड के ऊपर अर्निंग है सर। सो ऑल्सो वॉल्यूमेट्रिकली जो आप पूछ रहे थे, प्योरिटी में हैव गॉन डाउन। जो 18 से ले रहे हैं अभी वो 14 कैरेट में ले रहे हैं, अभी 9 कैरेट में भी ले रहे हैं, बट आवर नंबर ऑफ पीसेस आर गोइंग अप। सो in terms of kilos there may be a difference, but because of the number of pieces we are okay. ओके। अच्छा, आपकी RHP में मैंने देखा कि आपने स्पेसिफिकली लैब ग्रोन डायमंड के बारे में लिखा हुआ है। ये जो आपका पिवट है ये काफी क्रूशियल है, थोड़ा इसके बारे में और विस्तार से बताएं।
सर लैब ग्रोन डायमंड कैसा है कि हम लोग खुद लैब ग्रोन डायमंड की ज्वेलरी प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन समझ लो कि सर आप आ गए हमारे पास और आपने कहा कि शैलेश भाई मेरे को ये ज्वेलरी लैब ग्रोन ज्वेलरी में बनानी है, आके मुझे या मेरा कोई भी कस्टमर आके मुझे कहता है कि मेरे को ये पर्टिकुलर ज्वेलरी लैब ग्रोन में करनी है, तो वी विल मेक इट फॉर हिम, वी डो नॉट डिनाई, बट वी आर नॉट प्रमोटिंग लैब ग्रोन ज्वेलरी, ना ही हम कोई इन्वेंट्री रखते हैं लैब ग्रोन ज्वेलरी So, की। because everything that we do is custom made and is specialized and made to order. अगर आप वही डिजाइन आप मुझे बोलेंगे कि आप 9 कैरेट में चाहिए तो हम 9 में बनाएंगे, 14 में चाहिए 14 में बनाएंगे, नेचुरल डायमंड में चाहिए तो नेचुरल में बनाएंगे, लैब ग्रोन में चाहिए तो लैब ग्रोन बनाएंगे. वी आर अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, सो वी कैन मेक दैट डिजाइन इन एनी मटेरियल. ओके, लेकिन ये आपको बताने के लिए जो है आपके कस्टमर्स सारे B2B कस्टमर्स हैं, यू हैव नो Yes. B2C कनेक्ट. नो सर. नो. अच्छा, ओके, ऑलराइट. थोड़ा सा अभी फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं सर, कंपनी की हिस्ट्री के बारे में. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने ऑब्जर्व की, आपने 2024 फाइनेंशियल ईयर में आपने एक बायबैक किया था, और अभी करीब 18 महीने के बाद में आप कंपनी का IPO लेके आ रहे हैं. यस. तो ये क्या चीज है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर? सब मार्केट के हिसाब से जो था वो तभी किया था. सो यू आर टॉकिंग अबाउट बाई बैक, नो सर? यस. सो मतलब आपने किन से बाय बैक किया था? आपके इन्वेस्टर्स तो आप ही रहे होंगे उस टाइम हाँ, पे. हमारा ही खुद का ही था सर, पूरा का पूरा. सो वी तो जस्ट बाई बैक. आपने अपनी कंपनी में, आपकी कंपनी ने आपके शेयर्स बाय किए, Yes. और अभी आप IPO लेके आ रहे हैं 18 महीने Yes. बाद. Yes. तो मतलब इसमें 10 करोड़ का जो है वो बायबैक हुआ था, Yes. और वो 100 रुपीज के प्राइस पे हुआ था. अभी आप 190 रुपीज पे जो है IPO लेके आ रहे हैं. Yes. 190 to 200. Agreed. तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है बिजनेस में कि जो 1.5 साल पहले बिजनेस 100 रुपए का था, अभी वो 190-200 का हो गया है? Sir, You can see the difference in the numbers, the profit, the EBITDA, everything today that's as compared to that time, sir. सब डबल हो गए हैं. और अच्छा, दूसरी बात, अभी इसके अंदर क्या है कि देखिए, मे बी बिकॉज ऑफ गोल्ड प्राइसेस, भी आपने बताया कि गोल्ड की प्राइस से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गोल्ड प्राइस जैसे इंक्रीज हुई है तो काफी पॉसिबल है कि लोगों के अंदर एक रश वाली फीलिंग आ गई हो कि अभी जल्दी से बनवा लो ज्वेलरी जो भी चाहिए, और क्योंकि बाद में और महंगा होगा. तो जिसको अभी नहीं चाहिए थी, 6 महीने बाद चाहिए थी, उसने भी अभी खरीद लिया. तो मैं कहने का मतलब ये कि अभी इस टाइम पे आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन्स और जो रेवेन्यूज वगैरह दिख रहे हैं, ये एकदम टॉप ऑफ द लाइन है. ये गोइंग फॉरवर्ड भी ऐसे ही रहेंगे, इसके चांसेस थोड़े से कम हैं. We see them being sustainable. so जैसे कहा कि गोल्ड डज नॉट प्ले अ बिग रोल इन आवर प्रॉफिट मार्जिन सर, और डज हाँ, नॉट प्ले आपके एनी प्रॉफिट रोल. मार्जिन में तो इम्पोर्टेंस वो नहीं रखता है, लेकिन कस्टमर के लिए तो इम्पोर्टेंट है. हाँ सर. सो मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ जी. कि जब भी गोल्ड के प्राइस ऊपर जाते हैं ना सर, तो डायमंड ज्वेलरी का सेल बहुत बढ़ जाता है. अच्छा. Especially in the category that we are in, sir, we are in the affordable range, and our aim in the factory is always कि okay, जो बैंगल में 20 ग्राम में बनाती थी, अभी उसको मैं 15 ग्राम में कैसे करूं, अभी वही बैंगल अब मैं 10 ग्राम में कैसे करूं. How do I give the same look to the customer but in a lighter weight? So that is our specialty, and that is what we keep working on with later newest technologies, with different methods, how we can provide that. At the end of the day, we understand everybody has a limit to their budget, so how can we give them the best in that price point? Got it. Okay. और ये जो लैब ग्रोन डायमंड्स हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? Where do you see them going? It is one more product for us sir. कि और एक प्रोडक्ट है जिसको हम यूज कर सकते हैं
एंड इफ समबडी वांट्स इट वी विल गिव इट टू देम। जिसको जो चाहिए वो मिलेगा, जिसको नेचुरल डायमंड चाहिए उसको नेचुरल डायमंड देते हैं, जिसको लैब-ग्रोन डायमंड चाहिए उसको लैब-ग्रोन डायमंड देते हैं। सो हमारे लिए तो कुछ है नहीं। कोई हमारे पास जेमस्टोन वाले भी आते हैं कि हमको जेमस्टोन चाहिए, रूबी चाहिए, एमरल्ड चाहिए, सफायर चाहिए, तो वो भी डाल के देते हैं सर। सो ओके हमारे लिए इट इज ज्वेलरी, it does not matter कि whether it is lab grown or whether it is natural. ओके फेयर इनफ। अभी जैसे अगर मैं आपकी कंपनी में आज इन्वेस्ट करूं तो 3 साल या 5 साल का एक टाइम फ्रेम पकड़ लेते हैं, उसके उसमें आप अगर कुछ बता सकें कि मुझे किस तरीके से फायदा होगा कि कंपनी ये नया बिजनेस करने वाली है, लैब ग्रोन डायमंड भी बनाने वाली है हाइपोथेटिकली, या ऐसा कुछ। So I will speak to what our plans are, sir. I think that's a good way for me to put it. So, like we told you, our strength is in this affordable range, right? जो everyday wear, office wear, छोटा मोटा, that range. But there is still scope in other ranges. ऐसा नहीं है कि आज like a lady would like to go for a occasion, party हो, पूजा हो, कुछ भी छोटा मोटा friend की function हो. So Right. they need that one level up from that. So that is one gap that we have, at least we have identified and we want to work towards, where we are putting our efforts now. And another gap is regions also, region specific jewelry. If you take the South market especially, it has a very different taste compared to other regions. So we are also putting up another subsidiary that will work for that specific region. So we have Got good it. growth prospects. We are positive of our outlook. ओके आपके टॉप 10 कस्टमर्स जो हैं वो आपका काफी सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। Yes, तो sir. आपकी डिपेंडेंस B2B बिजनेस में होने से नेचुरल है, होता है। आप लेकिन इसको कम करने के लिए, इसको मिटिगेट, ये एक रिस्क है, इस रिस्क को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? Sir, out of those 200 customers, we have a good mix of independents and chain stores. So I think that is one of our strengths कि हम दोनों category में हम strong है. So yes, dependency on one is dangerous, but there is enough room for us to be able to, if there is such a situation, there is enough room for us to find the business elsewhere also. ओके और Alright. कैसे है ना सर कि एक बार कस्टमर को कंफर्ट हो जाता है मैन्युफैक्चरर के साथ, और एक बार ट्रस्ट बिल्ड, हमारे बिजनेस में ट्रस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर। सो एक बार ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाता है और एक बार कंफर्ट आ जाता है, और कस्टमर को अगर पता है कि अगर ये कंपनी को ऑर्डर देने से कंपनी टाइम पे माल डिलीवर करती है, टाइम पे बराबर काम करती है, और क्वालिटी भी बराबर एश्योर्ड क्वालिटी मिलती है, तो दैट कस्टमर वांट्स टू ऑटोमेटिकली गिव यू मोर ऑर्डर्स। तो सर जब ऑर्डर आता है तो तभी हम वो नहीं सोच सकते यार एक ही कस्टमर से इतना सारा ऑर्डर आ रहा है, दूसरा कस्टमर भी ढूंढो और उससे भी इतना ऑर्डर लेके आओ। सर वो भी करते हैं, लेकिन जो आता है उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं, तो चलता है सर उसी तरह से। Second point, Got it. sir, is as we mentioned, our moat is design. As long as we keep giving them what their customer requires, we should be in a good place to continue that relationship with them. Got it. ओके आपके जो रिटर्न रेशियोज हैं वो काफी हेल्दी स्पीड से इम्प्रूव हुए हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अभी आपका करीब 25% पे है। और अभी आपने कुछ टाइम पहले कुछ गाइडेंस दिया था कि इन लेवल्स के आसपास रहेंगे हम। तो ये मैं मान के चलूं कि ROCE के लिए भी आपका सेम गाइडेंस रहेगा? Yes, sir. Yes. ऑल्सो कंसिडरिंग कि आप गोल्ड प्राइस आपके बिजनेस में कोई रोल प्ले नहीं करती है, एग्रीड। राइट? सो यहाँ पे आपका जो बिजनेस मॉडल मुझे समझ में आ रहा है वो लार्जली एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है। आपको बिजनेस ऑर्डर मिलता है, आपको B2B बड़े कस्टमर से ऑर्डर मिलता है, आप उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हो और उनको आप It's a mix. Deliver It's a करते हैं। mix क्योंकि हम सैंपल लाइन भी बनाते हैं। सो कोई कस्टमर के साथ हम वैसे चलते हैं, कोई के साथ हम उनको दिखा के लेते हैं। सो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ थिंग्स। बट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपका कैसे शेप अप हुआ है पिछले 3 साल में?
So we are currently utilizing almost seasonal business है, but आप कह सकते हैं कि 70 to 75% 65 to 70%. of the capacity is utilized because of the seasonality, sir. ओके, और ये जब, सीजनैलिटी डोमेस्टिक मार्केट में है या आपके ओवरसीज नहीं बिजनेस में इंटरनेशनल में भी सर सीजनैलिटी आती है। क्रिसमस होता है तो बहुत कम होता है, क्रिसमस के बाद डल हो जाता है, फिर वापस मदर्स डे आता है तो बिजनेस होता है। सो उधर भी सीजनलिटी लगती है। और जहाँ पे हमारी अवर मेजोरिटी ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स आर इन मिडिल ईस्ट, तो मिडिल ईस्ट में भी कैसा है कि सर ईद होती है तभी सीजन आ जाती है, ईद के बाद डल हो जाती है, फिर रमजान चलता है तभी वापस डल हो जाता है। तो वो तो सीजनलिटी हर एक जगह पे रहती है सर, इंडिया हो या बाहर हो, हर एक जगह पे सीजन है और नहीं है सर। Got it. All right, I'm through with my questions. I wish you all the best. आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। शैलेश जी, अदिति जी, आपने टाइम निकाला IPO सेंट्रल के साथ बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you very much. Thank you.